जैसा कि मैं अपने लेख में पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई थी, किंतु कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे मुझे मजबूर होकर के यह वीडियो बनाना पड़ा। आज हमारा जो वैदिक धर्म है उसकी बहुत दुर्दशा हो रही है। हर तरफ से इस वैदिक धर्म पर आघात किया जा रहा है, इसको नोचा खसोटा जा रहा है। जैसे भी हो इसको अपमानित करो, जैसे भी हो इसका समूल नाश करो, यह प्रयत्न चालू है, हर तरफ से चालू है। गैर हिंदू जो है, मान लीजिए मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, यहूदी हो गए, अगर ये लोग इसकी बेइज्जती करते हैं, इसको बदनाम करते हैं, तो ये तो एक मानने वाली बात है कि ऐसा हो सकता है। किंतु जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू बोधक उपाधियों से अपने आप को विभूषित किए हुए हैं, तो वह लोग भी इसके मूल को खोदने में लगे हुए हैं। हालांकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस हिंदू धर्म को, इस वैदिक धर्म को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता है, चाहे कोई कोटि उपाय कर ले। जो इलाहाबाद गया होगा, प्रयागराज में वो किला में जो अक्षय वट है, जो अकबर का किला जिसको कहते हैं, जिसमें अक्षय वट है, उस अक्षय वट को यमनराज, पिशाच, औरंगजेब, वह हिंदुओं का एक प्रतीक चिन्ह था, उसको नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया। बादशाह था, उसके लिए क्या दुर्लभ था, उसने बहुत प्रयत्न किया, कटवाया, यहाँ तक कि उसको खुदवाया। जो जड़ बच गई उसमें उसने अम्लराज, जिसको हाइड्रोनाइट्रिक एसिड कहते हैं, बहुत बड़ा शक्तिशाली अम्ल है यह, इसमें लोहा डाल दीजिए गल जाता है। चोर लोग क्या करते थे पहले कि जो ताला तोड़ना होता था तो अम्लराज लेके जाते थे, उसको डाल देते थे, ताला पिघल जाता था और दरवाजा खुल जाता था। उस अम्लराज तक को उसमें डलवाया। जो आज जो लोग जाते होंगे या जाएंगे उस अक्षय वट को देखने के लिए किला में, वहाँ पर देखेंगे कि आज भी वो जला हुआ हिस्सा, तेजाब से जलाया गया हिस्सा आज भी मौजूद है, जिसको देख सकते हैं। उस पर कुछ जड़ें और ऊपर चढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। तो कोशिश तो उसने बहुत किया, किंतु उसका नाश नहीं कर सका। भगवान राम का वरदान था कि अक्षय वट, अक्षय वट, वट नहीं अक्षय वट हो जाओ, अक्षय वट। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो वर्तमान जो हिंदू हैं, ये ही इसका उत्खनन कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? लोभ, धन का लालच। कुछ गैर विधर्मी लोग, कुछ मिशनरी वाले लोग धन का लोभ दे देते हैं कि भाई तुम ये टीका टिप्पणी करो, क्योंकि तुम हिंदू होकर टीका टिप्पणी करोगे तो इस पर ज़्यादा प्रभावी होगा। बाकी धर्म वालों से तो बैर है ही, तो लोग कहेंगे कि ये तो बैर बस ऐसा करते हैं, लेकिन अगर तुम हिंदू होकर कैसा कहोगे तो लोगों में विश्वास बैठेगा। और ये तथाकथित हिंदू पैसे के लोभ में उल्टा सीधा बदनामी इसकी करते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे पिशाच, निशाचर, ऐसे कालनेमियों को समझाना बहुत मुश्किल है। हनुमान जी ने भी रावण को समझाया था, सुंदरकांड में पढ़ सकते हैं, समझाया था, बहुत कुछ समझाया था। कि मंदोदरी ने भी कहा था कि कंत कर खारिसन परिहरहु, लेकिन कोई वो नहीं माना। तब अंत में हनुमान जी ने कहा कि उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तो ऐसे लोगों को समझा पाना तो विधाता ही मालिक है, उसमें कोई क्या कह सकता है। खैर, मुख्य विषय पर आते हैं कि मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय यह है कि वर्तमान जो विज्ञानी लोग हैं, विशेष रूप से हिंदू लोग, विशेष रूप से हिंदू लोग, ये लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि को देवी देवता से संबंधित नहीं मानते हैं। ये राक्षस निशाचरों का कोई कृत्य नहीं मानते हैं। यह एक भौतिक दुर्घटना, घटना या जो भी कह लीजिए है उनकी समझ से, उनके कहने के अनुसार। कहीं कोई राक्षस नहीं आता, कहीं कोई चंद्रमा का ग्रहण नहीं करता, कुछ नहीं करता। कहते हैं कि ये कहीं राक्षस वगैरह से संबंधित नहीं है और न इसका धर्म से कोई संबंध है।
और न ही इसका कोई प्रभाव धरती पर पड़ता है। उनके कहने का अर्थ ये है कि भाई ये ग्रह नक्षत्र या जो भी हैं, ये तो अंतरिक्ष में बहुत दूर, लाखों करोड़ों मील दूर हैं ऊपर, उनका इन धरतीवासियों से क्या संबंध। अब ऐसे मूर्खों को, ऐसे बुद्धिहीन, पीड़ित, संक्रमित निशाचरों का कोई क्या कहे। अब थोड़ा उनसे पूछे, आज देखिए, आज बैसाख का महीना है, अभी देखिए बैसाख महीने में जब सूर्य खूब बिहसता हुआ, खूब प्रचंड गर्मी फैलाता हुआ जब आता है दोपहर में, तो लोग भाग जाते हैं एसी में, एयर कंडीशन में, जलन होने लगती है। तो अब उनसे पूछे कि अरे मूर्ख, सूर्य तो अंतरिक्ष में है, तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव कहां से पड़ गया, कैसे तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया। तो इनके दिमाग में क्या है कि राक्षस या देवी देवता का मतलब क्या होता है कि उनके पास हाथ होगा, पांव होगा, सिर होगा, आंख होगी, नाक होगा, पूंछ होगी, सींग होगा, राक्षस है तो उसके भयंकर नुकीले दांत होंगे, आंखें लाल लाल होंगी, मैली धूसरी जटा बिखरी होगी, कराल बदन होगा, काला कलूटा होगा, ऐसा निशाचर होगा। तो वही निशाचर होगा। उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये निशाचर किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान राम को जाकर के सुग्रीव ने बताया, जब वो पाछे रावण दूत पठाया, जब रावण ने एक दूत पठाया था वहाँ भेद लेने के लिए, तो जब वो आया, लेकिन हमारी समझ से विभीषण के बारे में, विभीषण आया तब की बात है। हाँ, विभीषण आया तब की बात है ये। विभीषण जब आया तो ये राम की सेना ने समझा कि ये निशाचर ये तो आ गया। मुझे अच्छी तरह से नहीं याद है कि विभीषण के बारे में है कि जो वो दूत आया हुआ था रावण उसके बारे में है, लेकिन वो आया तो वहीं पर सुग्रीव कह रहे हैं कि जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। निशाचर की माया जानी नहीं जा सकती है। कौन सा माया रचेगा? काम रूप, कामना के अनुरूप, जैसी इच्छा वैसा वेश धारण कर ले। ऐसा नहीं कि केवल वही विकराल दांत, भयंकर मुंह, काला शरीर, ऐसा कुछ नहीं है कि वही रूप होगा। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। आपने महिषासुर की कथा सुनी होगी कि महिषासुर भैंसे के रूप में हो जाता था। ये जो त्रिपुरासुर है वो अंतरिक्ष में जाकर के अपना त्रिपुर बसा लिया था। यह तो जब वो काम रूप है तो कोई भी रूप धारण कर सकता है। हमारे शरीर के अंदर अगर व्याधि आती है तो वो निशाचर कैसा होता है? विषाणु, कीटाणु, परजीवी, मतलब बैक्टीरिया, पैरासाइट, इन सब के रूप में अंदर आ जाता है और आदमी बीमार पड़ जाता है, राक्षस के रूप में घुस गया। याद है आपको, मालूम होगा कि जब जो अपना पांडवों के राजा का, देखिए मुझे नाम अंतिम भूल रहा है, कि वो तक्षक को मार डाले थे, नागों का मार डाले थे, तो तक्षक ने बदला लेने के लिए वो पहले सूक्ष्म कीड़े के रूप में एक छोटे से वो फल में घुस गया, और जब राजा ने उसको खाना शुरू किया तो वो विकराल रूप धारण कर लिया सांप का और काट लिया। तो इस तरह से ये समझना कि राहु और केतु केवल वो आदमी के रूप में ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्रह के रूप में होंगे, ग्रह पिंड के रूप में होंगे ऊपर। जैसे पृथ्वी है, देवी है, वो गोले पिंड के रूप में है। किसी भी रूप में, जब अगर कोई निशाचर होगा, काम रूप है, तो वो किसी भी रूप में आ सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। अब यहाँ पर अगर वो ग्रह के रूप में राहु और केतु हैं, भाई स्वरभानु नाम का राक्षस था, और वो राक्षस जो है
देवताओं के रूप में आ गया, आकर बैठ करके वो ब्रह्म पायस पीने लगा। ब्रह्म पायस एक तरह का अमृत, एक तरह का अमृत, इसको सोम रस नहीं कह सकते हैं। तो वो उसका पान करने लगा। भगवान विष्णु ने देखा कि भाई ये तो तत्काल उपद्रव उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके वो कहा जाता है कि जो ब्रह्म पायस का पान करता है और अगर उसकी इंद्रियों से उसके नाड़ियों का समावर्तन नहीं किया गया तो उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। इस लेख को मैं फेसबुक पर भी डाल रहा हूँ, आप इसको विस्तार रूप से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खैर, तो तब वो भगवान विष्णु ने उसको स्वरभानु को दो भाग में काट डाला, एक भाग से राहु हुआ, एक भाग से केतु हुआ। लेकिन चूंकि वो ब्रह्म पायस पी चुका था तो भगवान विष्णु के काटते काटते भी उसके कई टुकड़े और हो गए थे। तो वही क्षुद्र केतुओं के रूप में अभी आज भी आकाश में विचरण करते हैं, जिनको विविध उल्का पिंड कहते हैं। और ये अपना जो आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं उसको कोई हर्सल, नेपच्यून, यूरेनस, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो ये उस समय में भगवान ने काटा तो ये इतने रूप हो गए। अब वो राक्षस के दो रूप हो गए और वही राक्षस अभी आज भी उल्का पिंड के रूप में संचरण करते रहते हैं और समय समय पर इसको ग्रस्त रहते हैं, ग्रहण उपस्थित करते रहते हैं। अब सुनिए, विज्ञान के अनुसार, आज के विज्ञान के लोग, मैं बताऊं इसमें कि इसमें बड़े बड़े महारथी उपस्थित हुए थे। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि प्रत्येक मंगलवार को मेरे मंदिर में कार्यक्रम होता रहता है। विविध कार्यक्रम होते रहते हैं। सुंदरकांड का पाठ तो अवश्य ही होता है, विविध कार्यक्रम होते रहते हैं। अब इसमें कोई कहे कि मेरे मंदिर, जी हाँ, मुझे गर्व है कि मुझे माताजी ने शक्ति दी और मैंने अपने बलबूते पर 2 मंजिला बहुत बढ़िया मंदिर बनवा दिया। अगर किसी को जलन है तो वो भी बनावे और बनावे, पूजा करे, मुझे गर्व है। चाहे इसको सब किसी को लोग बुरा लगे कि हाँ ये घमंड है इसको कि मंदिर बनवा, बिल्कुल घमंड है, मान लीजिए घमंड है। माता जी की कृपा मिली, मैंने बनवा दिया। आप भी माता जी की पूजा कीजिए, आपको समर्थ मिलेगा, आप भी बनवाइए, पूजा कीजिए। तो खैर, तो इस मेरे मंदिर में ये प्रोग्राम होता रहता है, कार्यक्रम होता रहता है इन संबंध में। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रहण के बारे में 18 तारीख को कुछ तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक लोग, अरे जो डॉक्टर प्रोफेसर की उपाधि से प्रोफेसर हैं, कुछ लोग राजस्थान से आए हुए थे, कुछ लोग बड़ौदा से आए हुए थे, जो मतलब पढ़ाने वाले प्रोफेसर आधुनिक विज्ञानी हैं। उसमें डॉक्टर विनय प्रकाश पांडे, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, प्रोफेसर विश्व प्रकाश अहलावत, प्रोफेसर दयाशंकर गौड़ और पंडित शिव बचन ओझा मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं। वैज्ञानिक, विद्वान नहीं, वैज्ञानिक, ये लोग विज्ञानी हैं। तरह तरह के खोज इनके द्वारा निर्धारित किया गया है और पढ़ाया जा रहा है विविध कक्षाओं में। तो ये लोग और भी 3-4 लोग थे, गाड़ी से आए हुए थे। तो आए हुए थे तो उन लोगों ने अब आकस्मिक से बोला कि ये इसी पर बोला कि ये तो ग्रहण जो है ये पृथ्वी की या चंद्रमा की छाया के कारण उपस्थित होता है। ये कोई घटना ये तो कहीं पर भी छाया पड़ जाएगी तो अंधकार हो जाएगा। मैंने बोला कि बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने। एक बात हमें बताइए, सूर्य के नजदीक कौन कौन ग्रह हैं, उपग्रह हैं? बोले कि सूर्य से सबसे नजदीक बुध पड़ता है, फिर उसके बाहरी कक्षा पर, ऑर्बिट पर शुक्र पड़ता है, उसके बाहरी कक्षा पर पृथ्वी पड़ती है, पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा घूमता है और उस पृथ्वी के कक्षा से बाहर और बाकी से सारे ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक बात देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा को मान लीजिए उपग्रह छोड़ दीजिए, 2 तो प्रधान ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र तो हैं, तो बुध और शुक्र चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हैं।
चंद्रमा से ये बुध और शुक्र बड़े ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, आकार में बड़े ग्रह हैं। तो ये चंद्रमा या सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या ये बुध और शुक्र नहीं आते हैं? तो अगर बुध और शुक्र आते हैं तो इनकी छाया क्या पृथ्वी पर नहीं पड़ती है? तो जब इनकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या अंधकार नहीं होता है? फिर ग्रहण क्यों नहीं लगता है? इनकी छाया से जब अंधकार तो ग्रहण क्यों नहीं लगता है? चंद्रमा का तो मान लिया कि चंद्रमा आ जाता है, बीच में तो पड़ जाती है छाया, लेकिन शुक्र और बुध की छाया पड़ती है तो ग्रहण क्यों नहीं होता है? और शुक्र और बुध की छाया क्यों नहीं पड़ती है जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये दोनों आते हैं? मैं बता दूं आपको कि चूंकि ये व्याख्यान मेरे मंदिर में लाउड स्पीकर माइक के द्वारा चल रहा था, बहुत दूर दूर तक आवाज़ जाती है। तो जब ये प्रसंग चला और जब ये जो बुधन वैज्ञानिकों का नाम लोगों ने सुना था तो ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग मेरे मंदिर पर आए हैं वो जानते होंगे कि मंदिर बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि इतनी ज़्यादा भीड़ भीड़ जो है उसको संभाल सके। बहुत भीड़ हो गई थी। लेकिन जब ये तर्क और शास्त्रार्थ पर जब ये लोग आए और जब मैंने बताया कि भैया जब तुम्हारे पास ये पता नहीं कौन, या हर्षल और कौन, ये दूरबीन और पता नहीं क्या क्या जब आप लोगों ने आविष्कृत किया, तब से आप लोगों ने ग्रहण जाना, जबकि हजारों लाखों साल पहले इस ग्रहण का विवरण ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद सब में दिया गया है। ये इसका विवरण मैं दे रहा हूँ फेसबुक पर, आप उसको पढ़ लेंगे। उसका उदाहरण दिया है मैंने कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मंत्र में ये सब दिया गया है ऋग्वेद में और सामवेद में, और कैसे कैसे वो राक्षस आकर के उनको ग्रहण पर लगाते हैं। तो जो भी हो, जब ये तार्किक रूप में जब सुने और जब सब लोग, अच्छा उन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो इस व्याख्यान को सुनने के लिए मात्र इसलिए आए थे कि आज इतने बड़े बड़े आए हुए हैं विद्वान लोग, आज इस पंडित की किरकिरी होगी, आज इसकी सारी हेकड़ी भूल जाएगी, आज इसका मुंह काला होगा, तो मेरी बेइज्जती को सुनने जानने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन जब तार्किक रूप से जब व्याख्यान शुरू हुआ और जब सब मैंने उदाहरण देना शुरू किया तो विशाल जन समुदाय उपस्थित था। अब ये लोग कब मुंह छिपा करके भाग लिए मैं जान नहीं सका, और ये सारे लोग निकल लिए, 14-15 आदमी निकल लिए। बाद में मुझे ध्यान आया कि वो लोग तो है ही नहीं, चलिए खैर ठीक है। 20 तारीख को कुछ एक लोगों का, जैसे एक ओझा जी थे और एक अग्रवाल जी थे, इन दोनों का फ़ोन आया और क्षमा याचना किए कि हमसे नासमझी हो गई, ज्ञान नहीं था इसलिए हमने कह दिया। तो जो भी हो, ये गए। अब इसको अब देख लीजिए कि कैसे इसको भ्रमित किया जा रहा है। भाई एक बात जान लीजिए, राहु और केतु दोनों राक्षस हैं, और वो राक्षस का मतलब ये नहीं है कि उनके पूंछ होगा, सूंड होगा, सींग होगी, दांत होगा। मैं बता चुका कि राक्षसों का रूप कोई भी हो सकता है, हमारे अंदर जीवाणु कीटाणु के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे वो पांडवों के अंतिम राजा राजकुमार हुए थे, उनको वो फल में तक्षक घुस गया था, छोटा रूप धारण करके बाद में विशाल रूप काट लिया। तो ये राक्षस लोग जो हैं ये कब कौन सा रूप धारण कर लेंगे? तो वे ग्रह पिंड उल्का पिंड के रूप में है, उल्का पिंड के रूप में है। आज हमारी देवी ज्वाला देवी किस रूप में है? ज्वाला के रूप में है। तो ये देवी देवताओं या राक्षसों का रूप निर्धारित कर देना कि नहीं ये तो मनुष्य रूप में ही आए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए राहु और केतु राक्षस थे, राक्षस हैं, और वो चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण करते हैं। नहीं तो अगर ये ग्रहण मात्र छाया से होता तो बुध और शुक्र की छाया जो सूर्य और पृथ्वी के बीच पड़ते हैं उनकी पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ती है, क्यों ग्रहण नहीं होता है? तो भैया ये जो है ना, ये निशाचर पिशाच लोग, कुलधर्मी विधर्मी दुष्ट बुद्धि वाले, ये जो तथाकथित पड़े हुए हैं वैज्ञानिक, ये हर तरह से षड्यंत्र करके किसी न किसी तरह से इसका उत्खनन करने पर लगे हुए हैं। हालांकि उत्खनन तो हो नहीं पाएगा इस महान वैदिक धर्म का, लेकिन प्रयत्न में लगे हुए हैं। अभी मैं एक बात बता दूं कि इनको बड़ा घमंड होता है कि हमारा विज्ञान बड़ा उन्नत है। आप एक बात बताइए कि इनका विज्ञान जब उन्नत है, पूर्वानुमान विभाग उन्नत है, तो ये कहते हैं कि पूर्वी विक्षोभ के कारण मानसून
अगले 3 दिनों में भारत में प्रवेश कर जाएगा। और जब प्रवेश नहीं करता है तो कुछ न कुछ वैज्ञानिक बहाना बना देते हैं कि वो विक्षोभ की दिशा बदल गई और वो उड़ीसा तट से होते हुए हिंद महासागर में पहुंच गया। यही इनका पूर्वानुमान है। एक और देखिए, भूकंप आता है तो इनके पास कोई संभावना नहीं होती है, कोई पूर्वानुमान नहीं होता है कि हाँ यहाँ भूकंप आएगा। हाँ, जब भूकंप गुजर जाता है तो ये कहते हैं कि इस भूकंप की तीव्रता इतनी थी और इतनी धन हानि हुई। बताइए, यही पूर्वानुमान है, यही इनका विज्ञान का विभाग है, पूर्वानुमान विभाग है कि सब कुछ तहस नहस करके तब इनका पूर्वानुमान आता है। एक बात मैं इस संबंध में आपको बता दूं कि इसके ये जो है ना, अभी आज देखिए वर्तमान विभीषिका चल रही है, ये यूक्रेन और रूस की। तो अगर कोई मेरा लेख पढ़ा होगा, 25 मई 2021 को मेरा ये लेख प्रकाशित हुआ था, 25 मई 2021 को। अभी एक बात ध्यान दीजिए, 8 जून 2021 को मिथुन राशि में राहु, चंद्र, बुध, सूर्य और शुक्र, ये पांचों ग्रह एकत्र हुए थे। शनि और मंगल आमने सामने थे, दोनों की परस्पर दृष्टि थी, समसप्तक दृष्टि थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक राशि 30 अंश की होती है, तो मिथुन राशि जो है वृष राशि के अंत यानी 60 अंश के बाद मिथुन राशि शुरू होती है और फिर उसके बाद 90 अंश तक मिथुन राशि रहती है। 90 अंश तक मिथुन राशि रहती है। 10 जून 2021 कोई देख सकता है, 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण इसी मिथुन राशि पर, मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण पर, इसी मिथुन राशि पर पड़ा हुआ था। और उस समय भी सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा और राहु, इन पांचों ग्रहों का योग बना हुआ था। तो मैंने उसमें बताया, आप पढ़ लीजिए लेख में बताया कि ये 75 से 85 अंश के भीतर आने वाले, देशांतर के भीतर आने वाले सारे भूखंड जन धन से पीड़ित होंगे, भयंकर पीड़ा उत्पन्न होगी। ये मैं नहीं, ये इसको देखिए शास्त्र भी कह रहा है कि एक रासौ जदा जात्वा चत्वारि पंचवाग्रहाः, एक रासौ जदा जात्वा, एक राशि पर जब 4 या 5 ग्रह एकत्र होते हैं तो प्लावयंती महीम सर्वा, सारी धरती भर जाती है। रुधिरेण जलेन वा, या तो जल से यानी प्रलय हो जाए, या रुधिर से यानी भयंकर नरसंहार हो जाए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो हमारा शास्त्र बता रहा है, ऋषि मुनियों की गणना, देवताओं की गणना बता रही है। और ठीक उसके बाद उसी मिथुन राशि पर स्थित रूस और यूक्रेन का युद्ध आरंभ हुआ, जो अभी अब तक चल रहा है। और फिर वही ये पिछला सूर्य ग्रहण हुआ था, इसको भी देख लीजिए, इसमें भी पंचग्रही योग बना हुआ था। एक बात मैं और बता दूं कि मेष राशि में ये संचरण का, जिसको मैं पहले लेख बता चुका हूं, इस मेष राशि पर ये आने वाले अश्विन नक्षत्र पर आने वाले ये दुर्दांत ग्रहों की विकराल स्थिति कितना भयंकर उत्पात मचाई है, इसको भी आप देख चुके होंगे, टीवी पे भी पढ़ चुके होंगे। कौन कौन अ नाम वाले जो है ना, अ ई उ नाम वाले और कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि का अंतिम चरण, ये वाले कैसे पीड़ित हुए हैं, कैसे नरसंहार हुआ है, ये स्थानीय पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ये भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसका मतलब ये नहीं कोई मेरा विचार था, ये शास्त्रों की गणना है, मेरा ये अपना गणना नहीं, शास्त्रों की गणना है। तो ये हमारा वेद और शास्त्र जो है, ये तो 1000 लाख साल पहले सब भविष्यवाणी कर देता है, हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर देता है। और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान सब कुछ हो जाने के बाद पूर्वानुमान करता है, उसके पास अपना कोई ऐसा नहीं है कि वो पूर्वानुमान करे। अभी बताऊं मैं आपको कि आप इन निशाचरों से भ्रमित पीड़ित न होइए। हमारे ऋषि मुनि जो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, देवता लोग थे, वृथा न जाई देव ऋषिवाणी, कि ये जो है ना, ये सत्य कहे हैं, अनुभव लेकर के, प्रमाण और अनुभव के साथ तार्किक रूप से इन लोगों ने प्रस्तुत किया है। इस पर किसी तरह संदेह या अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला वीडियो कुछ अगले प्रसंग में या इसी से संबंधित प्रसंग में और मैं बनाऊंगा। समय मिला तब, संभव हो सका तब, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। ढेर सारे लोगों के बहुत सारे वो आ जाते हैं, मांग तो चलता रहता है। तो अगर संभव हो सका तो फेसबुक पर लेख भी लिखूँ।